हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी का व्यापक पद या nवां पद निकालना सीखेंगे। माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है तो श्रेणी के पदों को a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन लिखा जा सकता है। यदि t1, t2, t3 एंड सो ऑन श्रेणी के पद हैं तो पहला पद t1 इज इक्वल टू a, इसको इस प्रकार लिखेंगे a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार दूसरा पद t2 बराबर a प्लस डी, जिसको हम लिखेंगे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद t3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, इसी क्रम में लिखा जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। t4 इज इक्वल टू a प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1d। बच्चों, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम nवां पद tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। tn को श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद कहा जाता है और इसका सूत्र बन गया tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि किसी श्रेणी के समांतर श्रेणी के कुल n पद हों तो nवें पद को अंतिम पद लास्ट टर्म कहते हैं तथा इसे l से निरूपित करते हैं। अंतिम पद l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सार्वंतर d तथा अंतिम पद l हो तो अंत से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। बच्चों, आइए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। श्रेणी 3, 5, 7, 9 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद मतलब हमें t10 की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूले tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी का प्रयोग करेंगे। श्रेणी का पहला पद a बराबर 3, सार्वंतर d बराबर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 है। a और d का मान समीकरण में रखने पर t10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी d का मान 2 रख देंगे, बराबर हो जाएगा 3 प्लस 18 इज इक्वल टू 21। अतः 10वें पद का मान होगा 21। आइए बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n माइनस 1 है तो उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, nवां पद बराबर 2n माइनस 1 दिया है, अतः tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 होगा। t7 की वैल्यू निकालनी है तो n की जगह हम 7 रखेंगे, तो t7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 1, अर्थात 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13 होगा। अतः 7वें पद का मान 13 होगा। बच्चों आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं। ऐसे अनुक्रम का 6वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 1 तथा n प्लस 1वां पद nवें पद में n जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चूँकि पहला पद 1 है अतः t1 इज इक्वल टू 1। 6वां पद ज्ञात करना है, इसलिए t6 की हमें वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में दिया है n प्लस 1वां पद nवें पद में n जोड़ने पर प्राप्त होता है। n प्लस 1वां पद यानी tn प्लस 1 बराबर होगा nवें पद में n जोड़ने पर, यानी tn में n जोड़ दिया जाएगा। अतः tn प्लस 1 बराबर हो जाएगा tn प्लस n। 6ठा पद निकालने के लिए हम n का मान 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे और क्रमानुसार सबके मान निकालेंगे। देखिए n बराबर 1 रखने पर
T2 की वैल्यू हो जाएगी 1 T1 प्लस 1 बराबर T1 प्लस 1, n का मान 1 रखा गया है। चूँकि T1 की वैल्यू 1 है अतः T2 का मान आएगा 2। T3, अब यहाँ पर n का मान हम 2 रखेंगे तो T2 प्लस 1 बराबर T2 प्लस 2। T2 की वैल्यू हमने 2 निकाली है इसलिए T3 की वैल्यू हो जाएगी 4। T4 बराबर n का मान 3 रखेंगे तो T3 प्लस 1 बराबर T3 प्लस 3 बराबर T3 की वैल्यू है 4 तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। इसी प्रकार T5 की वैल्यू आएगी 11। T6 की वैल्यू निकालने के लिए n का मान रखेंगे 5 तो T5 प्लस 1 इज इक्वल टू T5 प्लस 5 इज इक्वल टू T5 की वैल्यू है 11 तो 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16। अतः अनुक्रम का छठवां पद 16 होगा। बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं, इन्हें आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।